हरीम का है। और इसका फोन क्यों बंद है? पता नहीं भाई। क्यों? यहाँ नहीं आई वो? आई तो थी मगर। मगर क्या? आखिर बहन तो तुम भी उसी की हो ना। गई होगी वो अपने किसी। एक बात मेरी कान खोल के सुन, अगर 1 घंटे में तुमने मुझे हरीम के बारे में नहीं बताया ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, समझ गई? ओके, लेट मी गेट दिस राइट। आपकी शादी 1 हफ्ते पहले हुई और कल रात से आपकी बीवी गायब है? जी। कोई लड़ाई हुई है आपकी? नहीं। नहीं? सर वो जॉब का थोड़ा सा मसला है, लेकिन उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। पर झगड़ा नहीं, मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं तो नाश्ते तक उसको बेड पर ला के दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बीवी से। अब आप सब लोगों को समझ आ गए कि मैं शादी क्यों नहीं करता। आपने बताया कि आपकी बीवी कल अपनी अम्मी के घर गई थी और फिर शाम में वहाँ से भी चली गई। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपको उनके जाने की एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे पता चली? क्योंकि हरीम का फोन बंद हो गया था इसलिए। आप उन्हें बार बार फोन करके चेक करते हैं? नहीं, बस इत्तेफाक से। अच्छा, आगे क्या हुआ? मैं फौरन उसकी अम्मी के घर गया, वहां जाके उसका पता किया, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। फिर मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को फोन किया, उसकी सहेलियों को फोन किया, लेकिन कोई अता पता ही नहीं मिला। अक्सर जब किसी के फैमिली के बारे में पता नहीं चलता तो लोग जो हैं अस्पताल या ईदी सेंटर चले जाते हैं। आप पहले यहाँ पे क्यों आ गए? शायद मेरा दिल हरीम से जुदा होने के लिए तैयार नहीं था। देखिए मिस्टर यासिर, हम आपकी बीवी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ ही अरसे में हमारे सामने सब कुछ आ जाएगा, पर्सनल से पर्सनल मैटर भी। इसलिए अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप हमारी मदद कर सकते हैं तो मैं कहूँगी कि आप हेजिटेट मत करें। नहीं, मुझे हेजिटेशन क्यों होगा? आप उसे पूछे ना, मैं बताऊंगा आपको। मिस्टर यासिर, केस की इब्तिदा में डिटेक्टिव उस स्टेज पर होता है जहां उसे यही नहीं पता होता कि उसे क्या नहीं पता, और सिर्फ यही मरहला होता है जहां आप हमारी मदद कर सकते। जी, मैंने कहा ना, आप लोगों को जो भी पूछना है मुझसे पूछे, मैं बता दूंगा। क्या आप अपनी बीवी पे ट्रस्ट करते हैं? मैंने कहा ना, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। ओके, अब जा सकते हैं। अगर हमें हरीम के बारे में कुछ पता चला तो हम जरूर आपसे राब्ता करेंगे। सब प्लीज देख लीजिएगा। थैंक यू। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या कोई किसी पे भरोसा किए बगैर किसी से प्यार कर सकता है? आई डोंट नो, मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे इसकी बीवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अली, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए इसकी बीवी के बारे में। यस सर, डिटेल्स चाहिए मुझे जल्द से जल्द। ओके। हरीम के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? सर किसी खातून के बारे में ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हरीम के फ़ोन डेटा से साफ पता चलता है कि वो फ्लर्टी किस्म की लड़की थी। कभी किसी के साथ इतना सीरियस नहीं होती थी, लेकिन फ़ोन पर अक्सर। लेकिन वो लगता है कि उसको मस्ती सूझी हुई थी। जी सर, लेकिन सर एक अफेयर था जो सीरियस हो गया था। आई मीन है सर। हरीम पिछले 3 सालों से अपने 45 साल शादीशुदा पड़ोसी के साथ अफेयर चला रही है। उसका नाम जमशेद है और वो काफ़ी अय्याश किस्म का आदमी है। सर ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की का अफेयर 3 सालों से चल रहा हो और उसके मंगेतर को मालूम ना हो? ये तो वही बता सकता है जिसके साथ हरीम का अफेयर हो। सच बता, मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? बता दो मुझे। कसूर? तुम्हें अपना कसूर भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ओ बेशरम, तेरी 3 बेटियां हैं और ये हरकतें हैं तेरी। मोहल्ले की लड़कियों पे नजर रखते हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? लड़कियों को पैसों का शौक है, वो खुद मेरे पास आती हैं। इसलिए कि तुम उनके साथ प्यार भरी बातें करते हो और शादी के ख्वाब दिखाते हो। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, यहां से तुम बच के नहीं चले जा सकते। हरीम को पैसों और गाड़ियों का शौक था, मैं उसकी तमाम जरूरियात को पूरी करता था। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। अच्छा, आई डोंट केयर। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम्हारे और उसके क्या ताल्लुकात थे। मैंने सिर्फ ये पता करना है कि वो अभी है किधर। मुझे नहीं पता, भाग गई होगी या उस दरिंदे की कैद में होगी।
हरीम ने यासिर से शादी खानदानी दबाव में की। वो उससे तंग थी। शादी से 1 हफ्ता पहले यासिर ने हरीम को मेरे सामने मारा और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ जमशेद भाई आ गया वो। अरे बेफिक्र हो जाए, इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद आपकी हरीम को हाथ नहीं लगाएगा। अरे अरे भाई, अरे मैंने ये बताओ कि तुम एक लड़की के मंगेतर को किस हक से मार सकते हो? यासिर को पता था अगर हरीम मान जाती तो मैं खुद उससे शादी कर लेता। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हरीम यासिर के साथ संजीदा नहीं थी, फिर भी उसने उसके साथ शादी कर ली? हाँ, वो हरीम से बदला लेना चाहता था, उसी ने हरीम को मार डाला है। तीन साल पहले दुबई गया था ताकि अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर सकूं, पर वहाँ इतनी अच्छी नौकरी मिली ही नहीं मुझे। अम्मी की तबीयत खराब हुई तो अचानक मुझे दुबई से वापस आना पड़ गया। अम्मी ने खराब तबीयत की वजह से 15 दिन में शादी रख ली। शादी से 1 हफ्ता पहले हरीम और उसकी बहन की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, तो हरीम की बहन ने मुझे सब कुछ हरीम के बारे में बता दिया कि कैसे उस शख्स ने हरीम के हालात देखते हुए इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए और पैसों की लत लगा दी, और हरीम आगे से आगे बढ़ती गई। अमूमन तो पाकिस्तानी शख्स इस तरह की औरत को छोड़ दिया करता है। असल में मैं बचपन में यतीम हो गया था। अम्मी ने बहुत मेहनत और बहुत तवज्जो से पाला है मुझे। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी एहसास तन्हाई ख़त्म नहीं कर सका, और हरीम वो वाहिद शख्सियत है जिसने मेरी ज़िंदगी से इस एहसास तन्हाई को ख़त्म किया। हरीम को अकेला छोड़कर मेरे लिए जीना इतना आसान नहीं था। मैं तो खुद ये चाहता था कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो वापस आ जाए। लेकिन उसकी बहन तो कहती है कि आपको हरीम पर इतना शक था कि वो जहाँ भी जाती थी उसे वहाँ की सेल्फी आपको सेंड करनी पड़ती थी। अरे सब बकवास है ये तो उसकी खुद अपनी सजेशन थी। असल में उसे पता लग गया था कि जमशेद और उसके रिलेशन की मुझे बिनक पड़ गई है, और उस ऐप को छुपाने के लिए वो मुझे खुद सेल्फी सेंड किया करती थी। फ्लक्चुएशन। हमारे एरिया में लाइट बहुत जाती है, यूपीएस लगा है। असल में हरीम को लाइट से बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपने दोस्त से कर्जा लेकर उसके लिए यूपीएस लगवाया। गुड, वेरी गुड। अगर आपकी हरीम को यूपीएस के बारे में पता चल जाए तो शायद वो खुद वापस आ जाए। सर, ये है जमशेद की बीवी रुखसाना। ये जमशेद के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। जी बताइए, आप जमशेद के बारे में हमें क्या बताना चाहती हैं? हरीम सर जिस दिन गायब हुई थी उस दिन मेरे शौहर ने उसे नए नंबर से एसएमएस किया था। आपको कैसे पता? वो एसएमएस जमशेद ने मेरे सामने ही हरीम को किया था। सर मैं कह रही हूँ जमशेद ने ही हरीम को कहीं छुपा के रखा हुआ। वो जल्द ही कहीं दूसरे शहर जाकर शादी कर लेंगे। अली, इन दोनों के नाम ECL में डलवाओ ताकि ये मुल्क से बाहर नहीं जा सके। जी सर। और इनकी गाड़ी और मोबाइल फोन को ट्रेस करो। ओके सर। नाउ हेलो जी जानी, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ यार, अब कोई हवाई जहाज तो नहीं है मेरे पास। अच्छा ये बताओ कि कोई प्रॉब्लम या कोई मसले वाली बात तो नहीं है? ठीक है जानी, ऐसे ही पूछ रहा था, ऐसे ही पूछ रहा था। ओके जानी, मैं आ रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।
सर वो पान की दुकान में गया है अभी। टारगेट ऑन द मूव सर।